एक नई सीरीज के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं और ये सीरीज आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट आस्क्ड ईडीएम इन द एग्जाम्स। ये कोई भी आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम जिसमें आपकी इंग्लिश आती है, उसमें इन ईडीएम्स में से सवाल तो आते ही हैं। अगर ईडीएम पूछेगा तो इन्हीं ईडीएम्स में से पूछेगा, नहीं तो कहीं से नहीं पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला ईडीएम जो अपने पास आ रहा है वो है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून्स का मतलब होता है रेयरली, कभी कभार। जैसे कोई चीज़ हो ना, बहुत रेयर होती हो। ईद का चाँद बोलते हैं ना लोग, ऐसे सुना होगा आपने बोलते हुए। ईद का चाँद, ईद का चाँद क्या होता है, साल में एक बार ही निकलता है। तो ऐसे यही है वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार, बहुत ही रेयरली। चलिए दूसरा आज जो आ रहा है हमारे सामने, दूसरा है ए स्नेक इन द ग्रास। होता है ना, ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है ए डिसीटफुल पर्सन। डिसीटफुल पर्सन का मतलब होता है एक धोखेबाज व्यक्ति। होता है ना, ऐसे है ना, कोई रहता है कि जैसे ऐसा व्यक्ति रहे जो आपके साथ अच्छा व्यवहार बनाया हुआ है, आपके चेहरे पे अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे जाके आपकी ही बुराइयां करता है। तो वो यही है ए स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब हो गया ए डिसीटफुल पर्सन, एक धोखेबाज व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट जो आता है वो है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू लीक ए सेक्रेट। टू लीक द सेक्रेट मतलब किसी रहस्य को बताना, किसी रहस्य को बताना। जैसे आप किसी दो व्यक्ति बैठ के कुछ बात करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोला आपने और आपने उनसे बोला कि आप ये बात किसी से मत कहिएगा, लेकिन वो क्या करते हैं, किसी को जाके बता देते हैं उस बात को जानबूझ करके। तो उसी को बोलते हैं स्पिल द बीन्स, मतलब टू लीक द सेक्रेट। चलिए तीसरा आता है, चौथा अपने पास आता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग वेरी हैवली, जब बहुत तेज़ बारिश होता है ना, तो उसको बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। जब बहुत तेज़ बारिश हो रहा हो, मूसलाधार बारिश बहुत तेज़, तो उसको क्या बोलते हैं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स वेरी हैवली, बहुत तेज़ी से बारिश। ठीक है, अगला अपने पास है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक मतलब समथिंग विच इज़ वेरी सिंपल, कुछ ऐसा जो बहुत सरल हो, मतलब बहुत आसान, बहुत साधारण है। लोग बोलते हैं ना, अरे वो व्यक्ति बहुत ही सरल व्यक्ति है, ऐसा बोलता है ना, तो वही ए पीस ऑफ केक, उसको क्या बोलेंगे, पीस ऑफ केक बोलेंगे। ईडियम सही है, ठीक है। अगला चलते हैं विथ ए पिंच ऑफ साल्ट, मतलब डाउट द ट्रुथ और वैल्यू ऑफ समथिंग। कह रहा है कि किसी चीज़ की सच्चाई और मूल्य पर संदेह करना। किसी की सच्चाई या मूल्य पे संदेह करना, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे लोग बोलते हैं ना, मैंने आपका नमक खाया है। कोई बात होती है तो कोई उसको कुछ कहता है तो वो बोलता है मालिक मैंने आपका नमक खाया। पहले पिक्चर में देखते होंगे ये सब आता होगा, तो वही हो गया विथ अ पिंच ऑफ साल्ट। तो कोई किसी के ऊपर शक कर रहा हो, उसकी वैल्यू पे, उसकी इंपॉर्टेंस पे, उसकी सच्चाई पे। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब होता है इवेंट दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट बट रिजल्टेड समथिंग। तो कह रहा है कि ये ऐसी चीज़ है कि जैसे शुरू में कुछ अच्छा हो और बाद में, मतलब शुरू में कुछ बुरा हो रहा हो और बाद में अच्छा होने लगे। होता है ना, कभी कभी आप ऐसा रहता है कि कहीं निकले घूमने टहलने के लिए और आपका मन नहीं है, लेकिन जब आप पहुँचे तो आपको वहाँ पे बहुत मज़ा आने लगी। तो वही चीज़ बोल रहा है टू गेट आउट ऑफ हैंड, टू बिकम अनकंट्रोलेबल, मतलब बेकाबू हो जाना। लोग बोलते हैं ना कि ये लड़का हाथ से निकल गया है। टू गेट आउट ऑफ द हैंड कि मतलब इसको अब संभालना या समझाना आसान बात नहीं है। तो यही है टू गेट आउट ऑफ द हैंड, टू बिकम अनकंट्रोलेबल, मतलब बेकाबू हो जाना। अगला है सी आई टू आई, मतलब आँख से आँख मिला के देखना। इसका मतलब ये हो गया एग्री विथ ईच अदर, एक दूसरे से सहमत रहना। लोग बोलते हैं ना, मेरी आँखों में आँखें डाल के कहो, मेरी आँखों में आँखें मिला के बोलो। तो यही होता है सी आई टू आई, एग्री विथ ईच अदर, एक दूसरे से सहमत रहना। अगला है सेलिंग इन द सेम बोट। सेलिंग इन द सेम बोट मतलब बीइंग इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उसी कठिन परिस्थिति में होना। जैसे कहने का मतलब ये होता है ना, कोई बोला कि भाई मेरे को 10,000 उधार दे दो, तो सामने से वो बोल रहा है कि भाई मेरे को आप 5,000 उधार दे दो। तो इसका मतलब यही हो गया सेलिंग इन द सेम बोट, बीइंग इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब दोनों एक ही कठिनाई में उलझे हुए हैं। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू फेस डेंजर बोल्डली, मतलब होता है खतरे का साहसपूर्वक सामना करना। जैसे अचानक से आपके सामने कुछ आ जाए,
मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते में, कुछ आ जाए, जैसे सांप आ जाए, कुछ निकल जाए रास्ते में, तो आप क्या करते हो वहाँ पे? डरते नहीं हो, फिर मतलब सोचते हो चलो आ ही गया है तो अब इसको फेस ही करते, देखते क्या होगा आगे। तो वो यही है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। चलिए नेक्स्ट अपने पास आता है हिट द सैक। हिट द सैक मतलब टू गो टू बेड, मतलब सोने जाना। जैसे होता है ना कि आपको रात में नींद आने लगे तो आप उसको क्या बोलोगे अपनी मम्मी से? हिट द सैक मॉम, आई हिट द सैक, मतलब आई गो टू बेड, मैं सोने जा रहा हूँ, है ना, मुझे नींद आ रही है। चलिए नेक्स्ट, गिव समवन द कोल्ड सोल्जर। कि कोई बोले ना कि गिव समवन द कोल्ड सोल्जर, इसका मतलब हो गया कि डिलिबरेटली इग्नोर समवन, किसी को जानबूझ करके अनदेखा करना। होता नहीं, आप किसी को, कोई आपको हलवाई करे रास्ते में और आपका मन नहीं है हलवाई करने का, तो आप जानबूझ के सीधा निकल जाते हो, तो यही हो गया गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, यही होता है उसका मतलब। चलिए नेक्स्ट है अपने पास ब्यूरी द हैक। ब्यूरी द हैक का मतलब हो गया टू एंड अ क्वेरल, झगड़े को ख़त्म करना। कोई झगड़ा हो रहा है तो उसको ख़त्म करना, तो क्या हो गया? ब्यूरी द हैक। अगला आते हैं मिस द बोट, फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, असफल होना, अवसर को जो है किसी अवसर का लाभ उठाने में असफल हो जाना, लिखा है ना, अवसर का लाभ उठाने में असफल हो जाना। मिस द बोट मतलब कोई ऐसा मौका मिल रहा हो आपको और आप उसको पाने में असफल हो जाओ। जैसे अभी हो गया कि आपका मान लो कुछ अभी पुलिस की नई नई वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश में, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा, तो ये होगा कि अभी पुलिस की वैकेंसी रद्द हो गई तो उनको उनका गड़बड़ हो गया, फिर तो अगले में हो सकता है उनका एग्ज़ाम बढ़िया ना जाए या कुछ भी हो, तो ये हो गया ना, तो उनके लिए एक तरीके से हो गया, वो क्या कर दिए? मिस द बोट, उन्होंने क्या कर दिया? मिस द बोट कर दिया। अगला चलते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। कोई बोलता है ना भाई हमको इन रिटन, इसका मतलब होता है इन रिटन, लेखन में। कोई बोलता है ना कि भाई तुम कोई बात बोले आपको कि मैं ऐसा कर दूंगा, तो आप बोलते हो कि ना कि लिख के दो, कर दोगे, लिख के दो, तो उसका ये मतलब हो गया इन ब्लैक एंड वाइट। जब आपको अंग्रेजी में उस चीज़ को बोलना होगा तो आप कैसे बोलोगे? इन ब्लैक एंड वाइट। चलिए नेक्स्ट में आते हैं टू टुक लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर। टू लुक लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर, अनकम्फर्टेबल एंड रेस्टलेस सिचुएशन। कह रहा है कि ऐसा असहज और बेचैन स्थिति, मतलब कोई आपको डायरेक्ट एक, जैसे आप गांव में रहते हो तो बहुत बड़े बड़े आपके घर रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती है, आप आराम से खुले में सोते हो, लेकिन एक बैग से आपको ले जाके कोई शहर में एक कमरे में बंद कर दे, कहे दिन भर इसी में रहो, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल अनकम्फर्टेबल एंड रेस्टलेस सिचुएशन हो जाएगा। टू लुक लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर हो जाएगा। टू हैव द गिफ्ट ऑफ गैब, स्पीक वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छा बोलने का तरीका, बहुत अच्छा बोलने की कला। कुछ लोग होता है ना बहुत ही अच्छा बोलते, फ्रिक्वेंटली बोलते, कुछ लोग होते हैं ना डरते, कहते हैं मुझे डर लगता है बोलने में। सामने से किसी दो व्यक्ति बात कर रहे हो, तीसरा अगर आना चाहे उसमें इन्वॉल्व होना चाहे तो उसको बोलता है कि मुझे डर लग रहा है यहाँ पे बात करने में। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे क्लास में टीचर से पूछने में डर लग रहा है, तो वही चीज़ है। कुछ लोग होता है कि खड़े होकर फ्रिक्वेंटली पूछ लेते हैं कि सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो वही कह रहा है टू हैव द गिफ्ट ऑफ गैब, स्पीक वेरी वेल, अच्छा बोलने की कला। अगला है टू टर्न अ डीफ ईयर, मतलब होता है कि निगलेक्टेड, किसी को नज़रअंदाज कर देना। कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप ऐसे कान अपने बंद कर लो, कोई कुछ आपसे बोल रहा है, सुना रहा हो, कुछ बात कह रहा हो, तो आप क्या करते हो? अपने कान को ऐसे ढक लेते हो और बोलते हो कि बस हो गया उसका, इसका मतलब ये हो गया कि आप उसको क्या कर रहे हो? नज़रअंदाज कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं थ्रू थिक एंड थिन, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, किसी को हर परिस्थिति में समर्थन देना। जैसे आपके माँ बाप होते हैं, वो क्या करते हैं? आपकी हर स्थिति में आपका समर्थन करते हैं, थ्रू थिक एंड थिन करते हैं, आपकी हर एक परिस्थिति में वो क्या करते हैं? समर्थन करते हैं, चाहे वो परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो हर वक्त आपके साथ खड़े होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था, इतना ही इडियम्स था, और फिर कल आएंगे नेक्स्ट कुछ नए वर्ड्स के साथ और आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए कुछ ना कुछ जो आपको अच्छा लगा हो, क्या पार्ट अच्छा लगा और क्या कमी महसूस हुई वो भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपका कोई भाई बहन दोस्त हो, कोई यार जिसको आप चाहते हैं कि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के लिए धन्यवाद एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।